रणा क्या बच्चन काम हो रहा साहब को है? लेकर के आप बीच में आ गए हैं, लेकिन बहुत सारा वक्त रहा है अनंत जी आपके पास। अ, अजीत द्विवेदी, मोटे तौर पर अब कंक्लूड करने का वक्त मेरे पास है। और भारत की राजनीति में सौभाग्य से दुर्भाग्य से एक पार्टी है कांग्रेस, और वही सबसे बड़ा विपक्षी दल है। और किसी भी स्वस्थ लोकतंत्र के लिए विपक्ष का बहुत मजबूत होना उतना ही ज़रूरी है जितना सरकार का उसको लगातार बिना किसी अड़चन के चलते रहना। अब यह जो कांग्रेस जिस मोड़ पे खड़ी है उसके मुकाबले में बीजेपी है, उसका एक वैचारिक संगठन आरएसएस है। इसका मुकाबला कांग्रेस जिस तरीके से करना चाहिए, कांग्रेस को क्या कांग्रेस कर पा रही है? कई मोर्चों पर, वो नैरेटिव का मामला हो, वो इश्यूज़ का मामला हो, संगठन का मामला हो, या जैसा अनंत विजय ने कहा कि राहुल गांधी बतौर लीडर संसद के भीतर अपने आप को जिस तरह से प्रोजेक्ट करना चाहिए और एक कंसेंसस एक आदमी की लीडरशिप को लेकर के लोगों के बीच में तैयार हो के नेता तो अच्छा है। तो इन सब मोर्चों पर अगर लगातार आप कमी कमी तंगी तंगी का सामना करते रहेंगे तो पार्टी कहाँ जाएगी, वो भी तब जब वो मोदी वाली बीजेपी है। देखिए, राहुल गांधी को भारतीय जनता पार्टी से लड़ना चाहिए। सिंपल सी बात है। भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से लड़ रही है, हो सकता है कि उस तरह से कांग्रेस नहीं लड़ पाई या राहुल गांधी नहीं लड़ पाए। भारतीय जनता पार्टी जिससे लड़ती है, जैसा कहा अरविंद मोहन जी ने, कि वो कोई लिहाज नहीं रहता है, शर्म नहीं रहती, कोई लिहाज नहीं रहता है। आपको कुछ भी करना है, किसी भी तरह की बातें करनी है, किसी भी तरह के मीन्स का इस्तेमाल करना है, चुनाव जीतना है। कांग्रेस उस तरह से नहीं लड़ सकती है कि सरकार में भी नहीं है, उतने साधन भी नहीं है। अब हम लोग देख रहे हैं कि साल में अगर इलेक्टोरल बॉन्ड से 3300 करोड़ रुपए का चंदा आता है तो 3,000 करोड़ रुपया बीजेपी को जाता है। तो कांग्रेस उस तरह से नहीं लड़ सकती है। लेकिन जो संसाधन है, जो संगठन है, उस संगठन से कांग्रेस को भारतीय जनता पार्टी से लड़ना चाहिए। अब तो भारतीय जनता पार्टी ने ही कह दिया कि हमको आरएसएस की जरूरत नहीं है, तो फिर आरएसएस से भी काहे के लिए राहुल गांधी लड़ने जाए? भाजपा कहती है कि हमको आरएसएस की जरूरत नहीं है। जेपी नड्डा अध्यक्ष रहते, उन्होंने कहा कि हमको आरएसएस की जरूरत नहीं है। एक समय जब हम लोग कमजोर थे तो हो सकता है कि आरएसएस की जरूरत रही हो, लेकिन अब बहुत मजबूत हो गई है और हमको आरएसएस की जरूरत नहीं। और ये दिख भी रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को आरएसएस की जरूरत नहीं है। अगर जरूरत होती तो जिस तरह से राष्ट्रीय अगर अध्यक्ष का लेकिन चयन ज़रूरत हुआ नहीं है वो होती, तो नहीं अजीत, होता। मेरा अपना जो व्यक्तिगत अनुभव रहा है वो हरियाणा के चुनाव का रहा है, बिहार में भी रहा है, महाराष्ट्र में भी रहा है। बीजेपी के चुनावी जीत में संघ की जो भूमिका रही है और पीछे से संघ जिस तरीके से एक रणनीति तैयार करके और मोर्चाबंदी करवाता है या करता है, तो यह जो राज्यवार नतीजे आए हैं उसमें संघ की भी एक भूमिका है। तो संघ को बीजेपी चाहे दरकिनार करना चाहे या संघ दूरी बनाना चाहे। हम नहीं कह रहे कि संघ की, हमने बिल्कुल नहीं कहा कि संघ की भूमिका है या नहीं है। भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि उसको नहीं चाहिए। अब उसको नहीं चाहिए, संघ के लोग कर रहे हो तो कर रहे हैं, वो अलग बात है। कर रहे हो, एक संगठन है, इतने बड़े स्वयंसेवक है, इतना बड़ा तामाझामा है, इतना बड़ा नेटवर्क चल रहा है, शाखाएं लग रही हैं, कितने हजार, 70,000 80,000 शाखाएं लग रही हैं, 40 लाख। आपने बताया अपने अपने इंट्रोडक्शन, मतलब इंट्रोडक्टरी रिमार्क में कि 40 लाख सदस्य हैं, तो है तो कुछ तो करेंगे लोग। तो आप करिए। अब फिर उसके बाद संघ प्रमुख ने कहा कि हम संघ को समझने के लिए भाजपा के नजरिए से देखने की जरूरत नहीं है। तो जब भाजपा कह रही कि संघ की जरूरत नहीं है, संघ प्रमुख कह रहे हैं कि भाजपा के नजरिए से हमको देखने की जरूरत नहीं है, तो फिर राहुल गांधी काहे के लिए उतना संघ के ऊपर पड़े हुए? आप बीजेपी के साथ लड़ाई, बीजेपी के हिसाब से अपने संगठन बनाइए, अपना एजेंडा तय मोटे करिए, तौर पर बीजेपी से हमारे चुनाव सभी लड़िए। मेहमानों की एक राय तो है कि राहुल गांधी नरेंद्र मोदी की सरकार के जरिए जो कुछ भी होता रहा है उसमें बहुत कुछ है जो छूटता जा रहा है, छींचता जा रहा है, सवाल बनता जाता है, समस्या है। लेकिन इन समस्याओं को, लोगों की परेशानियों को, बड़े मुद्दों को आप आसानी से दरकिनार या नहीं समझ पा रहे हैं। आप पुराने मुद्दों को उठाते हैं, इसलिए लड़ने का जो सबसे त्वरित हथियार है आपके पास, जो तुरंत आप उठा करके और इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको छोड़ करके आप दूर जाते हैं। मेहनत बहुत करते हैं लेकिन आपको उस तरह से फ़ायदा होता नहीं है, और ये एक बड़ी चूक है, रणनीतिक भी और राजनीतिक तौर पर भी। और मैं तहसीन की इस बात से बहुत हद तक हामी रखता हूँ कि जब तक आप सत्ता में नहीं हैं तब तक आप सिर्फ एक एनजीओ हैं, और आपकी लड़ाई एनजीओ के दायरे से बाहर निकलनी चाहिए। और वो लड़ाई राजनीति की लड़नी है, भारत जैसे बड़े लोकतंत्र के लिए लड़नी है, 140 करोड़ के देश के लिए लड़नी है। तो आपको अपने आप को बहुत हद तक ठीक करना पड़ेगा और बहुत कुछ ठीक करना पड़ेगा। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। आज की चर्चा बहुत अच्छी है, शानदार रही है, आप सबने खुल कर अपनी बात रखी है। और अब वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला जारी है। मेरी आपकी मुलाकात ठीक 9 बजे होती है न्यूज़ मास्टर में।
तब तक के लिए मुझे दीजिए विदा, नमस्कार।